आओ आओ बच्चों, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। नमस्ते दादी जी, कैसे हो आप? आज से हमारे स्कूल की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं। हम घर पे बोर हो रहे थे, इसलिए हम आपके यहाँ कहानी सुनने आ गए। अच्छा किया जो तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर आ गए। आओ मैं तुम्हें साधु बाबा की एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वह ध्यान में मग्न थे। तभी उड़ते हुए एक बाज की चोंच से एक सांप की बच्ची छूटकर उनकी गोद में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली आंखें थीं। वह उन्हें बहुत अच्छी लगी। वह उस सांप की बच्ची को अपने पास रखना चाहते थे, पर उससे पहले उन्होंने अपने जादू का प्रयोग कर कर उसे एक लड़की में बदल दिया। वह उस लड़की को अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की अब एक सुंदर युवती बन गई थी। अब साधु और उसकी पत्नी अपनी पुत्री के लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य देव ठीक रहेंगे। साधु की पत्नी ने भी हामी भर दी। साधु ने सूर्य देवता को अपनी जादुई शक्तियों से बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने विवाह करने से मना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे कैसे विवाह कर सकती हूँ। मैं उससे विवाह करूँगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु उदास हो गए। फिर साधु ने सूर्य देवता से कहा, आप ही कोई वर सुझाइए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा। उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति होती है। फिर साधु ने बादलों के देवता को अपनी जादुई शक्तियों से बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, परंतु इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों के देवता से कहा, अच्छा, आप ही कोई वर सुझाइए। वे बोले, पवन देव ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी शक्तिशाली हैं, मुझे भी फूंक से उड़ा देते हैं। फिर साधु ने पवन देवता को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने इस बार फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। फिर साधु ने पवन देवता से पूछा, आप ही कोई वर बता दीजिए। पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोकते हैं। फिर साधु ने पर्वत देवता को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, परंतु पुत्री ने इस बार फिर मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, मुझे तो इनसे भी कोई बेहतरीन चाहिए। फिर साधु ने पर्वत देवता से कहा, आप कोई अच्छा सा वर बता दीजिए जो मेरी पुत्री के लिए ठीक हो। फिर पर्वत देवता ने सांप का नाम बताया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर सांप आसानी से बिल बनाकर मुझ में रहते हैं। साधु ने सांप को बुलाया और उसे देखते ही पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक सांप थी और सांप से ही विवाह करना इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादू मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से सांप बना दिया और दोनों सांप खुशी खुशी शादी करके रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।